Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Manish Sharma. I teach biology and today we will discuss about class 10th biology chapter 1 life processes और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इम्पोर्टेंट और हम सब की लाइफ से जुड़े हुए एक टॉपिक की जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बेटा हम सब जानते हैं कि हम सब डेली बर्गर, पिज़्ज़ा, रोटी, चावल खाते हैं। तो हम चावल, रोटी, चपाती या फूड क्यों खा रहे हैं? जैसे किसी फ़ोन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी को अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? जो फूड हम खाते हैं। तो हम जो फूड खा रहे हैं उससे वो एनर्जी मिलती कैसे है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जैसे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, ऐसे ही हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी हेल्प करता है इस फूड से एनर्जी लेने में, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में। दिस डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल एंड कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का सिंपल मीनिंग है बेटा कि कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल, सिंपल, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा डाइजेशन। और ये दो तरीके से होता है बेटा, केमिकल एंड मैकेनिकल। केमिकल कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की हेल्प से, जिनको हम बोलते हैं बेटा एंजाइम्स, एंड मैकेनिकल लाइक विद द हेल्प ऑफ टीथ, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं फूड को च्यू करते हैं। तो इन सिंपल वे वी कैन डिफाइन डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इसमें हमारी हेल्प करती है हमारी जो ये एलिमेंट्री कैनाल है और जो हमारे ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। तो अब हम बात करते हैं जर्नी ऑफ फूड, कि फूड कैसे हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है और कैसे ये फूड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। ठीक है, जर्नी ऑफ फूड।
बेटा हम सब जानते हैं कि हमारा फूड एंटर कहाँ से करता है, हमारे माउथ से एंटर करता है, और उसका जो बाकी की प्रोसेसिंग है, जो डाइजेशन है, वो बॉडी के अंदर होता है। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेटा हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम बात करें जर्नी की फूड की, तो बेटा ये है हमारा माउथ, जहां से फूड एंटर करता है हमारे माउथ के अंदर, और माउथ के अंदर होती है एक कैविटी जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बक्कल कैविटी बोलते हैं, बक्कल कैविटी। इसके फ्लोर पे होती है बेटा एक मस्कुलर ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं टंग, एंड फ्रॉम हियर फूड एंटर्स इनटू ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, which is muscular in nature and it is also called food pipe। तो हमने अभी तक देखा बेटा कि फूड हमारे माउथ के अंदर एंटर करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। वहां से फूड ट्रैवल करेगा बक्कल कैविटी के अंदर, और बक्कल कैविटी के अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या प्रेजेंट है? टीथ, टंग एंड सम ग्लैंड्स। और टीथ हेल्प करते हैं चीविंग में बेटा, टंग हेल्प करती है फूड को टेस्ट करने में, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो टंग का, वो ये है कि जो हमारे माउथ के अंदर एक फ्लूइड रिलीज होता है, किसके द्वारा? सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा, जिसको हमने क्या बोला बेटा? सलाइवा बोला। उस सलाइवा को फूड के साथ प्रॉपरली मिक्स करने में हेल्प करती है विद फूड। कौन? टंग। तो ये है सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका? टंग का। उसके बाद अगर हम बात करें सलाइवा की, तो जो सलाइवा है बेटा, सलाइवा किस में हेल्प करता है? हमारी मेक्स फूड सॉफ्ट। अब हमने बेटा अभी एलिमेंट्री कैनाल की बात की थी। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे माउथ से लेके एनएस तक फैली हुई है या एनएस तक एक्सटेंडेड है, और उस एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर लाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसको कोई इंजरी ना हो, वहाँ से फूड इजीली मूव कर सके, तो उसमें सलाइवा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेक्स आवर फूड सॉफ्ट सो दैट इट कैन पास थ्रू ईसोफेगस प्रॉपरली। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है सलाइवा का कि इसके अंदर वाटर के अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है बेटा वो कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। एंड दिस एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स sugar that is starch into simpler form, जिसको हम बोलते हैं बेटा माल्टोज। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब हम खाने को, चपाती को काफी लंबे टाइम तक माउथ के अंदर चीव करते हैं तो उसका टेस्ट हमें थोड़ा मीठा लगता है, बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीजन कि वहां पर क्या हुआ, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया हमने सिंपलर फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं?
डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट्स का वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, माउथ से। और ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मफुल जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स प्रेजेंट है हमारे फूड के अंदर उनको किल करते हैं। एंड दिस चीप फूड इज पास्ड इनटू द ईसोफेगस। और यहाँ पर जो हमारी ईसोफेगस है बेटा वो कुछ मूवमेंट्स शो करती हैं लाइक दिस, जिसमें क्या हो रहा है, मस्कुलर मूवमेंट्स हो रही हैं और जो फूड है वो फॉरवर्ड क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं बेटा पेरिस्टाल्सिस। तो हमने ऑब्जर्व किया बेटा कि ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। यहां से फूड एंटर करता है एक मस्कुलर ऑर्गन के अंदर जिसको हम बोलते हैं स्टमक। यहाँ पर स्टमक के अंदर क्या होता है बेटा, जो स्टमक की अंदर लाइनिंग है वहां पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा HCl, म्यूकस और एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। अगर हम बात करें सबसे पहले पेप्सिन के फंक्शन के बारे में, तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। और जो HCl है बेटा वो हेल्प करता है इस पेप्सिन को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करने में। दूसरा ये हेल्प करता है जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनको किल करने में। एंड दिस HCl इज हाईली एसिडिक इन नेचर। एज आई टोल्ड यू कि जो ये एसिडिक नेचर है HCl का वो क्या करेगा, उसके अंदर टेंडेंसी है हमारी स्टमक की लाइनिंग को अफेक्ट करने की। तो ऐसा ना हो, हमारे स्टमक के अंदर सेक्रेट होता है बेटा म्यूकस, एंड दिस म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl। अब जो यहाँ पर हमारा स्टमक है उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मस्कुलर मूवमेंट होती रहती है जिससे कि HCl अच्छे से मिक्स हो पाए हमारे फूड के साथ, और जो पेप्सिन है वो भी फूड के साथ मिक्स होकर के अच्छे से फूड को डाइजेस्ट कर सके। तो जो एक और इम्पोर्टेंट बात हमने यहाँ पर ऑब्जर्व की वो ये है बेटा कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक। तो यहां पर हमारा
जो डाइजेशन है प्रोटीन्स का वो स्टार्ट हो गया। यहाँ से हमारा जो फूड एंटर करेगा वो एंटर करता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पर हमारे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, दिस इज लीवर, दिस इज गोल ब्लैडर, और यहां पर प्रेजेंट है बेटा पैनक्रियाज। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है बेटा हमारी स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन। तो जो हमारा फूड स्टमक से धीरे धीरे एंटर कर रहा है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पर जो लीवर है वो अपना सेक्रेशन देता है जो क्या है, बाइल जूस, एंड दिस बाइल जूस कंटेन्स बाइल, और ये बाइल हेल्प करता है बेटा हमारी इमल्सिफिकेशन में। दूसरा हमने ऑब्जर्व किया बेटा कि जो फूड यहां से एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो हाईली एसिडिक होता है नेचर में, बट जो हमारे यहाँ पे पैनक्रियाज है ये भी एक ग्लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, और ये रिलीज करता है बेटा पैनक्रियाटिक जूस। इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा लाइपेज, ट्रिप्सिन, और कुछ और प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स। ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यहां से बाइल जूस आएगा, एंड जो गोल ब्लैडर है वहां पर क्या होता है बेटा, बाइल जूस इज स्टोर्ड। अब बात करते हैं दोबारा इस बाइल जूस के बारे में कि दिस बाइल इमल्सिफाई द फैट्स। हमने अभी तक ऑब्जर्व किया बेटा कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ है, बट अभी तक लिपिड्स का डाइजेशन नहीं हुआ। ये जो लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, और इन पर अफेक्टिवली हमारा जो लाइपेज एंजाइम है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। तो जो ये बाइल है क्या करता है, इसको स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि जो एंजाइम है वो इनके ऊपर प्रॉपरली एक्ट कर सके एंड अफेक्टिवली इसको ब्रेक डाउन कर सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है बाइल का वो है बेटा मेक्स फूड एल्केलाइन। जैसा मैंने बताया बेटा कि जो फूड एंटर करता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है नेचर में, और यहाँ पर जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये एंजाइम्स काम कर पाते हैं अफेक्टिवली एल्केलाइन पीएच में। तो ये बाइल जूस इस फूड को एल्केलाइन पीएच प्रोवाइड करता है, जिससे कि लाइपेज और ये ट्रिप्सिन एंजाइम इसके ऊपर फंक्शन कर सके। ठीक है,
और यहाँ पे क्या होगा, जो ये लाइपेज है वो कन्वर्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन भी बेटा क्या करता है, अपने खुद के कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है एंड अल्टीमेटली प्रोटीन्स break down into amino acids, carbohydrates break down into glucose and lipids break down into glycerol and fatty acids. तो we have discussed कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है बेटा जहां पर कंप्लीट डाइजेशन फूड का कम हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो साइट है जहां पर क्या होता है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है फूड का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फर्स्ट स्टेप होता है बेटा इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो भी बेटा कंप्लीट हो जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो भी ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फूड के, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसके लिए बेटा जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां पर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई, और दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर क्या होती हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो क्या करेंगी, इन विलाई से इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। इसका मतलब है बेटा कि जो ये फूड एब्जॉर्ब हुआ है हमारी ब्लड के अंदर, उसको हमारी बॉडी की सेल्स यूटिलाइज करती है अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। एंड द फूड इज देन ट्रांसफर टू लार्ज इंटेस्टाइन। फूड जाएगा बेटा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, सिर्फ कुछ जो ज्यादा अमाउंट में पानी प्रेजेंट है इसके अंदर वो एब्जॉर्ब होगा, और कुछ अमाउंट में म्यूकस यहाँ पर रिलीज होता है एंड दिस रिमेन्स स्टोर्ड हियर इन रेक्टम। ये कहाँ पे रहेगा बेटा, रेक्टम में रहेगा। एंड उसके बाद इट इज पास्ड आउट ऑफ द एनस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिफिकेशन बोलते हैं। The process of releasing undigested solid waste through anus is called defecation। तो इस तरह जो हमारे फूड की इंटरेस्टिंग जर्नी थी, जो स्टार्ट हुई थी माउथ से और जो खत्म होती है कहाँ पर, एनस पर, वो पूरी हुई। और हमने देखा कि माउथ ही वो साइट है जहाँ पर क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, और स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ अमाउंट में जो एक्सेस वाटर है वो रीएब्जॉर्ब होता है एंड म्यूकस रिलीज होता है, जिससे फीकल मैटर इजीली बाहर निकल सके बॉडी से। अगर हम अब कुछ बात करें क्वेश्चंस की, कि कौन से क्वेश्चंस जो हम और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने देखा है बेटा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है और कुछ की इंटेस्टाइन लंबी होती है। मेनली हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है,
बिकॉज वो फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर एंड प्लांट्स आर रिच इन सेल्यूलोज और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है। ऑन द अदर हैंड जो कार्निवोर्स हैं वो फीड करते हैं बेटा मीट के ऊपर और मीट को डाइजेस्ट करने के लिए काफी कम टाइम चाहिए, इसीलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में क्या होती है, छोटी होती है। तो दिस इज हाउ द इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ फूड स्टार्टेड फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आप सब लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। हैव अ ग्रेट डे।